बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू थॉट ट्रिक्स। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ महानूर सईद। हम लोग सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर्स के ऊपर बात कर रहे थे। आज हम उसका सेकंड डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। सबसे पहले इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। पॉइंट ए में है अ, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको एंजाइटी रहती है अपनी अपनी हेल्थ से रिलेटेड कि हम बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार हो जाएंगे, उनको डर लगा रहता है इस बात का। एक्सेसिवली हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी बॉडी के सिम्टम्स को चेक करते रहते हैं और ऑब्सीन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट रेट है वो नॉर्मल है, अगर थोड़ा सा चलेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि हार्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, या आपकी जो इनहेल एंड एक्सेल स्पीड इंक्रीज़ होती है, इट्स नॉर्मल। लेकिन वो उसको समझेंगे कि हम जो है वो हमारी डेथ होने वाली है या हमें कोई हार्ट अटैक होने वाला है। मतलब उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के सोचेंगे। डॉक्टर को और केयर को अवॉइड करते हैं। 6 मंथ्स का टाइम पीरियड इज़ अ मस्ट हैव डायग्नोसिस देने के लिए। अगर हम देख रहे हैं कोई भी इलनेस या एंजाइटी डिसऑर्डर प्रेजेंट है किसी में, तो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो होना चाहिए किसी भी प्रीऑक्यूपाइड इलनेस से उनको इंड्यूर हुए हुए। नॉट एक्सप्लेन बाय अनदर मेडिकल इलनेस मीन्स कि कोई भी किसी और जो डिसऑर्डर है DSM-5 में उससे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट ना करता हो तो हम इसका डायग्नोसिस दे सकते हैं। स्पेसिफाई करें अगर केयर सीकिंग टाइप है या केयर अवॉइडेंट टाइप है। दो तरह की टाइप्स होती हैं इन पेशेंट्स की, इन क्लाइंट्स की। एक होती है जिनको केयर चाहिए होती है और वो अपना मेडिकल चेकअप, अपने आप को, अपनी मेडिकेशंस और हर चीज़ को बहुत प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। केयर अवॉइडेंट टाइप में ऐसे लोग आते हैं जो चाहते हैं कि ना कोई उनकी परवाह करे, ना वो खुद की परवाह करते हैं, ना वो अपना चेकअप वगैरह करवाते हैं। कॉजेज़ में हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है, या फिर उनको नेग्लिजेंस दी गई हो, मतलब बचपन में कोई अहमियत ना दी गई हो, या फिर एक्सट्रीम स्ट्रेस हो आप लाइफ में, डिप्रेशन या एंजाइटी से आप पहले से सफ़र कर रहे हों। हेल्थ एंजाइटीज़ या एंजाइटी डिसऑर्डर फैमिली में रन कर रहा हो, कोई ना कोई पेरेंट्स या सिबलिंग को ये इशू हो, तो मोस्टली पेरेंट्स को हो तो ये होता है कि 50% चांसेस होते हैं उन बच्चों के अंदर ये डेवलप करने में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं द साइकिल ऑफ इलनेस एंजाइटी, और फिर हम इसकी ट्रीटमेंट भी डिस्कस करते हैं साथ ही। इसमें क्या होता है कि आपको थॉट्स आती हैं अब कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार होने के रिलेटेड थॉट्स आती हैं, आपको एंजाइटी शुरू होती है। फिर आप आगे हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जो अवॉइड करते हैं उन थॉट्स को, और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि लोग उनकी परवाह करें और वो खुद की भी परवाह करें, सीकिंग रीअश्योरेंस एंड टेम्परेरी रिलीफ। इन दोनों को करने के बाद उनको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है कि ठीक है, अगर किसी ने उनको कहा है कि आपको चेकअप कराना चाहिए, हम आपकी परवाह करते हैं, मतलब उनको रीअश्योरेंस दी है और अवॉइड कि वो खुद ही अवॉइड कर देंगे इन थॉट्स को, तो रिलीफ आएगा उनके जहन में, उनकी थॉट्स में। फिर ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है, फिर दोबारा थॉट्स आएंगे और फिर एंजाइटी, एंड देन अगेन एंड अगेन इट कंटिन्यूज। हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट तो कॉग्निटिव थेरेपी है। कॉग्निटिव थेरेपी में असल में ये सारा सिस्टम ही थॉट प्रोसेस का है। तो सबसे पहले तो वो अपनी थॉट्स को चैलेंज करें। साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट उनको ये सिखाए कि आपने अपनी थॉट्स को कैसे चैलेंज करना है। आपने अपने जो इरेशनल बिलीव्स हैं, जो कोर इरेशनल बिलीव्स हैं, जो नेगेटिव हैं, उनको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। आपने अपनी रिड्यूस बॉडी विजिलेंस, मतलब रिलैक्स करें बॉडी को कोई भी छोटी सी सेंसेशन है उसको इस तरह से फील ना करें, नॉर्मल है ऐसी सेंसेशंस होना। और अपनी मेडिकेशंस को रिड्यूस करें क्योंकि उनसे आपको कोई इस तरह का फ़ायदा तो नहीं हो रहा। कैटास्ट्रॉफिक मिस इंटरप्रिटेशन, कैटास्ट्रॉफिक जब हम यूज़ करते हैं, जब कोई भी तबाही या कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ जो होनी होती है, तो मिस इंटरप्रेट करते हैं, मतलब गलत सोचते हैं अपनी इलनेस से रिलेटेड कि वो उसको तबाही की तरफ लेके जा रहे होते हैं कि मतलब एट द एंड मेरी डेथ हो जाएगी इन सब चीज़ों से, मेरा सांस फूल रहा है, या मुझे स्वेटिंग हो रही है, या मेरा हार्ट रेट स्पीड अप हो गया है। इन सब चीज़ों का वो एंड जो कंक्लूजन निकालेंगे वो डेथ निकालेंगे। एक्सपोजर थेरेपी में एक्सपोज करते हैं। अच्छा, इसमें क्लाइंट का थेरेपिस्ट के साथ होना इट मस्ट है, क्योंकि आपने उनको एंजाइटी से एक्सपोज कराना है, इतनी इस हद तक एंजाइटी कि वो बॉडीली सेंसेशंस को ना उन फिर अपनी को नॉर्मल समझना शुरू कर दें। आप उनसे कहें कि आप जो है वो भाग कर आएँ और आप देखें आपका हार्ट रेट तेज़ हो रहा है। अब आप उनकी सोच क्या होगी कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन उनकी उसी एंजाइटी और उसी चीज़ को यहाँ पे कवर करना है और कहना है ठीक है, आप अगर 10 मिनट भागें, आप 20 मिनट भागें, आप ये 30 मिनट्स आप रन करें और आपका हार्ट
बीट जो है वो तेज़ होगी, आपका इनहेल एक्सहेल की जो वो है वो स्पीड अप हो जाएगी, लेकिन इससे आपकी डेथ नहीं हो रही। आपने उनको एक्सपोज़ कराना है इस चीज़ से। बिहेवियरल थेरेपी में आप रिप्लेस करें अवॉइडेंस एंड रीअश्योरेंस सीकिंग, जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, उसको किससे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ उनको सिखाएँ, अडैप्ट करना सिखाएँ, उनकी कोपिंग स्किल्स को इंक्रीज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई सीरियस इलनेस है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन उसको ओवर पावर ना करें, उन थॉट्स को अपने ऊपर डोमिनेंट ना होने दें। ट्रीटमेंट अलायंसेस का मतलब होता है कि इन ट्रीटमेंट्स के साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्प कर सकती हैं क्लाइंट को जल्दी जो है वो ठीक होने में। उसमें हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, वो अगर एम्पैथी शो करेंगे, पेशेंस शो करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और केयर करेंगे, तो बहुत जल्दी जो है वो ये डिसऑर्डर ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।